दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देखिए यहाँ पे क्या हाईटेक मशीन से लोग जनरली हाई वोल्टेज की टेस्टिंग के लिए एक 18-20 हज़ार की मशीन लगा देते हैं। यहाँ पे हमको लगता है कि 4-5 लाख का ये मशीन लगा हुआ है, इतना बड़ा। और यहाँ भी काम वही हो रहा है। यहाँ पे तीनों तार एक साथ लगा दिया जाता है और अगर ओके होता है तो इसको आगे भेजा जाता है। अगर इसमें कोई इनको कंप्लेन मिलता है तो ये बिल्कुल इसको रिजेक्ट करने में देर नहीं लगाते हैं। अभी यहाँ पे इनको कुछ डाउट हुआ है, इन्होंने उसको साइड कर दिया। अगर कॉइल एकदम अप टू मार्क होगा तो ये कॉइल कहाँ डालेंगे? ये ट्रॉली में। और ट्रॉली कहाँ जाएगा? तो फिटिंग सेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे डिजिटल लेवल पे कॉइल की जांच होती है। अब इस तरह का मशीन आप बोलिएगा लोकल पंखा हम ले लेते हैं सर, उसमें ये क्वालिटी मिल जाएगा। सर लोकल पंखा में कभी इस तरह की क्वालिटी नहीं आ सकती है, क्योंकि लोकल होता है। लोकल बिल्कुल आम आदमी के लिए होता है। और ये पंखा अगर यहाँ से मिल रहा है लोकल के कम रेट में तो सर इसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। ये सब पंखा है कि लगा दीजिए, चलते रहेगा। देखिए जहाँ इनको डाउट होता है, ओके होता है तो ओके करके ये देखिए इस काम को देखिए। यहाँ से ये कॉइल इनको मिल रहा है पीछे से और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके पूरे कंप्यूटर में ग्राफ आता है। इस तरह का ग्राफ आता है, जैसे कॉइल को डाला जाता है ग्रीन रेड, इनका पूरा ऊपर में पूरा स्क्रीन पे डिटेल शो होता है। इस तरह से ये चेकिंग होती है। तो भाई ये कंपनी है कहाँ पे? तो ये कंपनी जो है ये फरीदाबाद में एक जगह है, बल्लभगढ़ से आगे ततारपुर में पृथ्ला एक जगह है जहाँ पे ये कंपनी खुली है। बिल्कुल इसी साल ये कंपनी का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और खुलते भारत ही नहीं विदेशों में भी इस कंपनी का पंखा बड़े पैमाने पे जा रहा है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो नंबर आप देख रहे हैं ना वीडियो में ऊपर राइट साइड में, वो रुचिका मैडम है, मार्केटिंग का काम देखती हैं। आप पहले उनसे ये पता कीजिए कि अभी तक आपके क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर कोई जगह खाली है कि नहीं। देखिए वो ट्रॉली भर गया, अब एक नया खाली ट्रॉली आ गया। इस तरह से एक ट्रॉली में लगभग 150 से 200 पंखा का कॉइल आता है। 35-40 तो मैं गिना था कि एक खंड में आता है और कुल मिला के इस ट्रॉली में 5 खंड है, मतलब 150-200 कॉइल हर बार आधा घंटा में लगभग यहाँ पे चेक होके ट्रॉली फुल हो जाता है। ये रेशियो इसका है, मतलब हर आधे घंटे पे यहाँ से 150-200 इंडक्शन का कॉइल जा रहा है चेक होके। अब आप इसके हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं कि अगर इस तरह का यहाँ टेस्टिंग का 4-5 मशीन लगा हुआ है तो कितने बड़े पैमाने पे पंखा जा रहा है। और ये डेट कौन सा है? मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये डेट मैं एक काम करता हूँ, इनसे पूछता हूँ जो वर्कर हैं। भाई आज कौन सा तारीख है? आज ये 19 तारीख है। कौन सा महीना है? 11वां महीना है जी। और साल कौन सा है? 2024। देखिए 11वां महीना 19 तारीख 2024। सर पंखा का फैक्ट्री तो पानी पड़ते बंद हो जाता है, यानी जैसे बरसात का एंट्री होता है जून जुलाई से पंखे के फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, शायद ही कोई ऐसा महीना होगा जहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं रेगुलर पिछले अक्टूबर से 2023 के अक्टूबर से रेगुलर हर महीना आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि हर आदमी को यहाँ तक आना संभव नहीं है। लोग वीडियो देख के डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, वीडियो देख के डीलरशिप ले रहे हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत रुचिका मैडम को कॉल कीजिए। मैं जब पटना में रहता हूँ तो 9-9:30 से लेके 10:30 बजे तक मेरी कोशिश रहती है मैं लाइव रहूँ। लाइव में आइए, कोई भी तरह का डाउट हो आप लाइव में मेरे से पूछ सकते हैं। व्यापार के से ऊपर मेरा लाइव चलता है और 800 से ऊपर एपिसोड अब तक जा चुका है यूट्यूब पे। तो मेरे लाइव से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैंने व्यापार पे 50 से ऊपर किताब लिखा है, जिसमें सबसे सुपर डुपर हिट मेरा कॉम्बो पैक अभी चल रहा है। कॉम्बो पैक में एक नहीं 10 बिजनेस का बुक है वो। और मेरे बुक्स की सबसे बड़ी खासियत है, किताब लेते जो उस बिज़नेस से रिलेटेड रॉ मटेरियल या मशीन वाले हों, सर उसके मालिक का नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर तुरंत आपके पास आ जाएगा
और बुक सैटरडे को जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये जो ट्रॉली पे आप देख रहे हैं ना कॉइल लगा हुआ, ये एक एक ट्रॉली में लगभग मान लीजिए कि 150-200 कॉइल लगभग रहता होगा। अब आप देखिए यहाँ पे बड़े पैमाने पे मैं क्या देख रहा हूँ, ये सारा कॉइल जो आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर इंडक्शन का भी कॉइल दिख रहा है, BLDC भी दिख रहा है, और देखिए ये होल्डर लगा हुआ है, इसी होल्डर में ये कॉइल लगता है। वो पीछे के ट्रॉली में मैं देख रहा हूँ इधर BLDC, यहाँ पे इंडक्शन है, यहाँ पे देखिए ये BLDC का ट्रॉली है, वो आगे वाला भी ट्रॉली BLDC का है। अगर देखा जाए तो 1 2 3 मुझे ट्रॉली 3 4 5 ट्रॉली लगभग यहाँ पे 8-10 ट्रॉली है। अगर आप वहाँ से देखिए, हम असल में क्या बताना चाह रहे हैं वो समझिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 मैंने BLDC का 4 ट्रॉली देखा, इंडक्शन का 1 2 3 4 5 6 ट्रॉली में देख रहा हूँ इंडक्शन कॉइल का ट्रॉली है। मतलब 6:4 का रेशियो अभी चल रहा है BLDC और इंडक्शन पंखे का। मतलब क्लियर दिख रहा है कि अगर हम 10 ट्रॉली में कॉइल रखा हुआ देख रहे हैं, टोटल तो यहाँ ऐसे 12-13 ट्रॉली है लगा हुआ अभी जो जा रहा है फिटिंग सेक्शन में, तो उसमें 6:4 यानी 40% माल BLDC निकल रहा है और 60% जो है वो इंडक्शन निकल रहा है। देखिए बहुत तेज़ी से मैं देख रहा हूँ BLDC जो है वो इंडक्शन की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे कहाँ पे मार खाएगा BLDC? मैं पूरे बाजार की बात कर रहा हूँ, इस फैक्ट्री का तो बात छोड़ दीजिए। यहाँ तो जो BLDC जा रहा है, चूँकि सर्किट यहाँ जो लग रहा है वो मेड इन ताइवान का सर्किट लग रहा है, तो यहाँ का BLDC फेल होने का चांस नहीं है। लेकिन जो मार्केट में मैं देख रहा था, बहुत लोगों की रिपोर्टिंग आ रही है कि सर मैं BLDC पंखा लिया, मैं वहाँ से बसई दारापुर से ले आया, मैं लाजपत राय मार्केट से लेके आया, और सर गारंटी वारंटी तो 2 साल का बोला था, लेकिन 1 महीना में ही ग्राहक से कंप्लेन आ गया। और जब मैं अगले दुकानदार को बोल रहा हूँ कि आपका सारा पंखा का कार्ड खराब हो रहा है, तो वो सुनने को नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने 2-3 दफ़ा जब फ़ोन किया तो उनके फ़ोन को ब्लॉक कर दिया गया। वो सर पीट रहे हैं, लेके फंस गए। देखिए चाइनीज़ कार्ड को लेके अगर BLDC बनाया जाए तो देखिए चाइना में तो सबसे बड़ी बात है कि जैसा पैसा वैसा सामान। आप अगर मान लीजिए कम से कम पैसा में भी आप सामान खोजेंगे, चाइना सर आपको माल दे देगा। ये सर चाइना की खूबी है कि चाइना में जैसा पैसा लेके जाएंगे, जैसा क्वालिटी का सामान दे देगा। लेकिन जो हाल हुआ था 9 वाट बल्ब का, शुरुआती दौर को याद कीजिए, 50-50 रुपया का रॉ मटेरियल आया है ना, और वो माल जाके मार्केट में फ्लॉप हो गया। ये कारण है, चाइना मेन है कि क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता है। इसीलिए जब भी चाइनीज़ टॉयज़ की बात हो, या चाइनीज़ LED की बात हो, या चाइनीज़ BLDC की बात हो, सर विश्वास करना मुश्किल है। अब यहाँ पे कोई चाइना का कार्ड नहीं इस्तेमाल हो रहा है। यही कारण है कि 100 में से 40% यहाँ पे BLDC पंखा बन रहा है, 60% अभी भी इंडक्शन बन रहा है, लेकिन 40% मैं देख रहा हूँ अभी भी BLDC पंखा बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पंखे की क्वालिटी की अगर बात की जाए तो मुझे याद आ रहा है वो फरवरी का महीना, जहाँ पे लोग 3-3 पीस पंखा ले रहे थे, 1 पीस 2 पीस नहीं, कोई 150 भी नहीं, सिर्फ 3 पीस का एक कार्टून लेके ट्राई करना चाह रहे थे कि आखिर पंखे का क्वालिटी क्या है। और आज वही लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए मार कर रहे हैं, और समय पे जो लोग नहीं जगे, मजबूरन उनको डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ के माल लेना पड़ रहा है। एक मजबूरी है माल लेना, क्योंकि जिस रेट में यहाँ पे BLDC या इंडक्शन मिल रहा है, सर उस रेट में कोई भी ब्रांडेड क्वालिटी का पंखा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यही कारण है, सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ हो गया। देखिए क्या क्वालिटी का कॉइल है, आप देखिए
जो मटेरियल यहाँ यूज़ किया गया है, चाहे वो स्टेटर हो, चाहे वो कोई भी आइटम हो, चाहे साफ्ट हो, चाहे कॉपर हो, सारा मटेरियल क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल करके यहाँ पे पंखा बन रहा है। आप देखिए कितना क्वालिटी का यहाँ पे कॉइल ही देखिए, एक BLDC के कॉइल को देखिए, ये कॉइल बता रहा है कि इसकी क्वालिटी क्या है, कितनी अच्छी क्वालिटी है इस कॉइल की। और यही मेन कॉइल है जो पंखे को एक नया जगह प्रदान कर रहा है। ये सारा CRC हाइपम कोर है। देखिए क्वालिटी आता कहाँ से है, रॉ मटेरियल से। और रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा फैक्टर ये हो गया कि रॉ मटेरियल ये कंपनी खुद ही बना रही है। अब किसी और से लेती तो वो रॉ मटेरियल में धोखा देता, इनका क्वालिटी डिफेम होता, लेकिन वो तो प्रॉब्लम है नहीं। रॉ मटेरियल घर का है, जितना भी रॉ मटेरियल हो मैक्सिमम रॉ मटेरियल इनका खुद का बनता है और रॉ मटेरियल से ही क्वालिटी आती है। इस कंपनी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर आप देख रहे हैं ना, वो रुचिका मैडम का नंबर है, मार्केटिंग का काम वो देख रही हैं। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी को नहीं मिला है तब तो आंख बंद करके ले लीजिए। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत लो मार्जिन पे डीलर को माल दे रहा है। ये सर ऊपर से इंस्ट्रक्शन है राहुल जी का कि डीलर को अच्छे रेट में माल मिले ताकि वो अच्छा रेट का माल कंज्यूमर तक जा सके। तो जल्दी से जल्दी आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। इस कंपनी का नाम है विक्चुरा एयर मोशन, पूजा मेटल की ये तीसरी कंपनी है। मैं डेली कोशिश करता हूँ जब पटना में रहूँ तो लाइव आऊँ। मेरा लाइव का टाइमिंग है रात 9:30 से 10:30 बजे मैं लाइव रहता हूँ। व्यापार की बातें होती हैं, आप लाइव को भी ज्वाइन कीजिए। मैंने व्यापार पे बहुत सारी किताबों को लिखा है, जिसमें सबसे सुपर डुपर हिट जो अभी मेरा पैक चल रहा है कॉम्बो पैक, इसमें कुल मिला के 10 बिजनेस की किताबें हैं। और किताबों की मेरी खासियत यही है कि जैसे आप किसी भी व्यापार का किताब लेते हैं, अधिकतर जो उसमें रॉ मटेरियल के निर्माता हों या मशीन की आवश्यकता है उसके निर्माता हों, उन लोगों का पर्सनल मोबाइल नंबर तुरंत आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है और किताब जो है सो शनिवार को डिस्पैच होता है। तो बिल्कुल मेरे बुक्स को लेने के लिए मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो है 9835633059 पे आप कांटेक्ट कीजिए। रुचिका मैडम से कांटेक्ट करके इस फैक्ट्री से जितना जल्दी हो जुड़ जाइए। देखिए लाख आप अपना पंखा बना लें, लेकिन अगर आपके पास कोई ब्रांडेड लेवल का पंखा नहीं है तो मार्केट में टिकना मुश्किल है, क्योंकि ब्रांडेड के छत्र छाया में ही लोकल पंखा बिकता है। ये एकदम सत्य है, करवा सत्य है। मेरा भी अनुभव 11 साल का है पंखे के फैक्ट्री का। तो बिल्कुल इस कंपनी से जुड़ जाइए, ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है। यहाँ देखिए 4 लोग काम कर रहे हैं। ये चारों लोग क्या कर रहे हैं, पंखे में लूपिंग का काम कर रहे हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, एन कनेक्टर ले लेते हैं। सर यहाँ एन कनेक्टर ले, एक तार का देखिए, एक पीस तार लाइए तो हाथ में। देखिए कोई भी एन कनेक्टर बनाने वाला इस क्वालिटी का तार नहीं बना के देगा। इसका मैं देख रहा हूँ कि स्लीविंग है वो एक विशेष प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है, बहुत उच्च क्वालिटी का है। एन कनेक्टर वाला जो देगा वो बड़ा घटिया किस्म का उसमें तार लगा होता है। तो ये चीज़ है। तो ये क्या करते हैं कि ये मशीन से, यहाँ देखिए एक मशीन लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और 3 कलर में 4 कलर में यहाँ पे इस मशीन से तार को काटते हैं, है ना। यहाँ देखिए 3-4 कलर में ये मशीन को तार को काट देता है और उससे ये लोग काम करते हैं। मतलब एन कनेक्टर यहाँ पे ख़रीदा नहीं जाता है, एन कनेक्टर को बनाया जाता है। और कैसे होता है वो देखिए। यहाँ पे एक व्यक्ति छील के दे रहे हैं चाकू से, है ना। उनको वो वहाँ पे छीलने का, कोटिंग हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है सो 3 तार लगा दे रहे हैं, ये उसमें स्लीव डाल रहे हैं। और स्लीव डालने के बाद इनका जो है फाइनल काम है, ये जो टैग होता है ना, टाई क्लिप, ये टाई क्लिप से टाइट करने का काम ये यहाँ पे हो रहा है। और इस तरह से ये कॉइल जो है यहाँ पे फाइनल हो रहा है। ये देखिए आप, ये क्या क्वालिटी का कॉइल है। हमको लगता है 12 स्लॉट का है। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
असल में 12 स्लॉट में आरपीएम बहुत धमाकेदार आता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये टाई क्लिप से टाइट कर दिए, हो गया, इनका एन कनेक्टर बन गया। तो ये फैक्ट्री जो है ना, ये ततारपुर फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के पास एक जगह है पृथ्ला, वहाँ पे ये फैक्ट्री स्थित है। इसका नाम है विक्चुड़ा एयर मोशन। पहले तो ये कंपनी जो थी ना, पहले सब लोग के लिए टॉप बॉटम बना रही थी, आज भी बना रही है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके लिए, सब के लिए स्टाम्पिंग बनाने वाली दूसरी कंपनी थी जो CRNO CRC हाइपर में स्टाम्पिंग बना रही थी। अब ये कंपनी जो है ना, पंखा बनाने का फैक्ट्री खुला है और यहाँ पे एक नहीं अनेकों मॉडल में तरह तरह का पंखा बन रहा है। और यहाँ से जो पंखा बन रहा है उसके बारे में इतना ही समझिए, मात्र 3 महीना की अवधि हुई है। आज मैं जून में ये वीडियो बना रहा हूँ, हर महीने यहाँ मैं आता हूँ। और यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जितना माल का टाल लगा हुआ है, मैंने क्लोज में वीडियो बना के दिखा दिया है। डेली 20-25 कस्टमर का माल यहाँ से डिस्पैच हो रहा है, पर डे 20-25 कस्टमर का। और सोचिए इतने बड़े एक एक कस्टमर का, किसी का 200 पीस, किसी का 500, ऐसे ऐसे क्वांटिटी में जा रहा है। और ये तब जबकि कंपनी मार्च में खुली है। नेक्स्ट ईयर तो पता नहीं क्या नज़ारा होगा। एक एक कस्टमर का, ये जो आज 100, 200, 500 सुन रहे हैं, 1000 से कम तो किसी का ऑर्डर ही नहीं चलेगा, क्योंकि सब इस रेट में तो कोई दे नहीं पाता है। इस रेट में देने का कारण है कि सारा रॉ मटेरियल तो इनका खुद का है, इन हाउस है। बाकी सब लोग रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, ये रॉ मटेरियल बनाते हैं। देखिए दोनों में फ़र्क क्या हो गया, यहाँ से कॉस्ट कम गया और क्वालिटी बढ़ गया। तो बिल्कुल यहाँ से जुड़ने के लिए रुचिका मैडम को कॉल कीजिए, वीडियो में नंबर उनका आ रहा है, और उनको पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में अभी कोई आदमी काम लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अगर नहीं लिए हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। देखिए ये तीन तार जो जॉइंट हुआ यहाँ पे, इसको निकालने का काम किया जा रहा है साफ्ट के अंदर से। देखे इस तरह से ये तार आ गया बाहर, और वो जो ये जो स्लीव है ये चला गया लोहे के अंदर। इसका मकसद बस इतना ही है कि तार आपका कटे नहीं। बारीकी से देखिए, ये जो है ना, ये स्लीव एकदम अंदर इस छेद में चला गया है। ये BLDC का कॉइल है, और यहाँ पे साफ्ट लगाने का काम हो रहा है। ये वो देखते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट लग रहा है। यहाँ पे असल में सोल्डिंग हो रहा है। सोल्डिंग का ये मशीन है, तीनों तार को सोल्डिंग करता है, जो रांगा होता है। आइए चलते हैं, वाइंडिंग देखा जाए। हमने पहले भी वाइंडिंग दिखाया है, लेकिन बहुत सारे नए लोग जब चैनल पे आते हैं तो वो पुराना वीडियो देख नहीं पाते हैं, तो वो हमको बोलते हैं कि सर वीडियो का लिंक दे दीजिए वाइंडिंग होते हुए। उसके लिए मैं फिर से, देखिए यहाँ पे कैसे सेटिंग हो रहा है, तो पूरा प्रोग्राम्ड है ना। मशीन जब सेटिंग होगा, अभी वाइंडिंग स्टार्ट होता है तो वाइंडिंग का वीडियो बनाते हैं।
यहाँ पे सब देखते हैं तार सब रेडी है। यही बोलते हैं PD20 इसको बोलते हैं। देखिए ये रीला 19 किलो, कोई रीला 19 किलो 20 किलो ऐसे करके रील सब है। और तार का गेज देखिए, रियल गेज आपको दिखेगा इसमें। कौन सा गेज? 24 नंबर चल रहा है। 24 नंबर तार है, कोई 26 नहीं है। 24 यानी मोटा, 26 यानी और पतला। चलिए उधर में इंडक्शन का काम चल रहा है, उसको देखते हैं। इधर तो BLDC का सेक्शन है, यहाँ पे सारा BLDC का मशीन सब लगा हुआ है। और इंडक्शन का सेक्शन इधर है, क्योंकि इंडक्शन का बाज़ार भी बहुत बड़ा बाज़ार है। शुरू से लोग इंडक्शन फैन ही चला रहा था, तो ये इंडक्शन का बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे इंडक्शन की वाइंडिंग हो रही है। यहाँ पे सब रेडी करके रखा हुआ है। कॉइल वार्निश वगैरह करके लेकर लगा के कंप्लीट चमाचम कॉइल सब रखा हुआ है। यहाँ पे हाई वोल्टेज कर रहे हैं। सीरीज है, हाँ सीरीज हाई वोल्टेज, आगे हाई वोल्टेज। लगभग 14 सेकंड लेता है एक कॉल वाइंडिंग करने में। 14 सेकंड ना यहाँ दिखा देता है, यहाँ पे दिखा देता है। हाँ, तो टाइमिंग देखिए पर सेकंड पे शिफ्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कितना नंबर तार चल रहा है। असल चीज़ तो यहीं से पता चलेगा कितना नंबर तार चल रहा है। यहाँ पे ये 34 नंबर से वाइंडिंग हो रहा है। बताइए इतना मोटा तार से वाइंडिंग कर रहे हैं। 34 नंबर से कितना mm स्टेटर है ये? कितना mm का स्टेटर है मोटा? 14
अब बॉटम कितना टर्न डाल रहे हैं? सेट किया हुआ आपका ध्यान उसमें नहीं है ना, वो पता चलेगा। हाँ, वो इनको पता नहीं है ऑपरेटर को। $340 और टॉप में कितना देते हैं? अच्छा, टॉप वहाँ नहीं होता है। देखिए, ये खाली बॉटम वाइंडिंग का सेटिंग है, यहाँ टॉप नहीं होता है। बोले ना कि टॉप में कितना, तो टॉप वहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 मशीन जो लगा हुआ है खाली बॉटम वाइंडिंग करता है, और टॉप के लिए यहाँ पे 4 मशीन लगा हुआ है, ये टॉप वाइंडिंग करता है। बड़ी कंपनी में काम ऐसे ही होता है। बड़ी कंपनी में जो काम होता है ना, यहाँ 4 मशीन टॉप के लिए लगा हुआ है, और यहाँ टॉप का अलग है। ये जो पेपर मशीन लगा हुआ है ये टॉप के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ पे सोल्डिंग कर रहा है लोग। ये किस चीज़ का है? सर्च हो रहा सर। अच्छा, चेकिंग हो रहा है। कैसे, क्या चेक करते हैं इसमें? क्योंकि उधर से आते हैं, देखते हैं कि भाई कौन सा मशीन लगा हुआ है। ये तो हम लोग देखे नहीं थे। सर्ज हो रहा है, क्या सर्ज हो रहा है समझना चाहिए ना भाई। बड़ी कंपनी किस किस तरह से काम करती है चेकिंग का। कैसे क्या चेक करते हैं बताइए ज़रा इसके बारे में। रेजिस्टेंस चेक होता है आपका, अच्छा, मेन ऑक्स का। हाँ, उसके बाद हाई वोल्ट चेक होता है। अच्छा उसके बाद लीकेज करंट होता है। अच्छा, फिर आपका ये आप वो है सर्च टेस्ट होता है आपका। ओ, ये सब हो रहा है। कितना टाइम लगता है इसको चेक करने में? ये चेक करने में 14 सेकंड। 14 सेकंड लगता है। क्या रिपोर्ट आया? पता चल रहा है प्रोसेस फेल है। अच्छा, ये ये सर्च फेल है। सर्ज फेल है तो मतलब अब क्या होगा इसका? इसमें इसकी पार्टीशन पेपर या कॉयल लीकेज है? चेक करके, नहीं लीकेज नहीं है, पार्टीशन पेपर देखा जाएगा और उसकी कॉयल देखी जाएगी। कॉयल तो शॉर्ट नहीं है, अच्छा, उसके हिसाब से रिपेयर होगा। कॉयल शॉर्ट चेक करने की मशीन है हमारे पास, हाँ हाँ। उससे ये चेक कर लो। बड़ी कंपनी, बड़ी बात भाई। छोटी कंपनी में तो ये सब मिलता नहीं है। ये क्या है भाई, क्या चीज़ का मशीन है ये मशीन क्या करता है? ये एलडीसी की मशीन है, इसमें वो वायर स्टिप करते हैं ऐसे। अच्छा, वो लगाई जाती है चिमटी। यहाँ देखिए ये ट्रॉली अब रेडी हो गया। ये चला जाएगा फिटिंग वाले को, वहाँ से फिटिंग में स्टार्ट हो जाएगा इसका। ये कहानी है। देखिए ये तरह तरह का कॉइल सब है। ये मैं देख रहा हूँ है तो CRNO में ये कॉइल है। ये CRC नहीं है, ये CRNO क्वालिटी है। CRNO का पहचान ही है अलग, है ना। इतना हाई क्वालिटी का 12 स्लॉट का कॉइल है। ये इस तरह से कॉइल आ रहा है और यहाँ फिटिंग का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। असल में अभी लाइन रुका हुआ है पीछे से। अगर आगे कोई प्रॉब्लम होता है, देखिए सारा काम एक साथ हो रहा है। वहाँ से लाइन चालू हो रहा है, यहाँ से सब कुछ फिट होते जा रहा है, और वहाँ देखिए आगे आगे कंडेंसर लग रहा है, पैकिंग का काम चल रहा है। पंखा पहले एक लाइन से टेस्टिंग में चला जाता है, और टेस्टिंग के बाद जब वापस दूसरे लाइन में चेकिंग होके आता है ना, तब ये इस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है।
इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो नंबर आ रहा है ना, रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, मार्केटिंग की हेड हैं, है ना। आप उनको कॉल कीजिए, पूछिए आपके जगह, अगर आपके क्षेत्र में कोई जगह खाली है कि नहीं है। अगर खाली है तो बिल्कुल देर मत कीजिए। हमको नहीं लगता है कि अगले साल आपको ये जगह मिलने वाला है, क्योंकि जिस तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, इतना तेज़ी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो पहले सैंपल लिए थे 3 पीस, आज उनका 200 से 500 माल जा रहा है। इतना बड़े क्वांटिटी में सब लॉट कस्टमर का आगे से निकल रहा है, पीछे से फिर लोड हो रहा है। तो इतने बड़े तादाद में लोग क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि इस तरह का स्पेस अभी तक खाली पड़ा हुआ था पंखे के लाइन में। अगर स्पेस नहीं होता तो सेल भी नहीं होता। तो इसका फ़ायदा आप भी उठाइए, मैडम को कांटेक्ट कीजिए और यहाँ से जुड़िए। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शन और BLDC पंखे का निर्माण चल रहा है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे इसोल लगा के जो कॉइल आया है, इस सब का कोटिंग हट गया है ना। अब इसमें आगे की कार्रवाई हो रही है, तार लगाने का काम। ये सब BLDC कॉइल पे अभी काम हो रहा है। यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, तार को सोल्डिंग कर रहे हैं। देखिए वहाँ सोल्डिंग हो गया। ये सिर्फ तार को ऐंठने का काम कर रहे हैं। कौन तार किस में कैसे ऐंठाएगा, इसकी जानकारी इनको है। कुल मिला के 3 कनेक्शन लाना है ना। फाइनली वही काम हो रहा है यहाँ पे, 3 कनेक्शन को लाने का काम हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। आगे उस वहाँ पे जो काम हो रहा है ना, उसको बारीकी से ज़रा देखा जाए कैसे काम चल रहा है। देखिए ये फैक्ट्री का नाम है विक्चुरा एयर मोशन, है ना। ये फरीदाबाद में ततारपुर पृथला एक जगह है, वहाँ पे ये कंपनी स्थित है। यहाँ पे 4 जन देखिए बारीकी से दिखाते हैं कैसे काम हो रहा है कॉइल में। वहाँ पे तो फेज हटा गया। अब यहाँ पे तार लगाने का काम हो रहा है। सब सोल्डिंग हो गया। 3 तार सोल्डिंग हो गया और एक में जंपर लग गया। कुछ ये कहानी है ना। 3 आउट हो गया, एक जंपर लग गया। यहाँ पे 4, 2, 6 लोग सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं। BLDC का कॉइल बन रहा है। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं कंपनी से, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जुड़ जाइए। जो वीडियो में नंबर आप देखे हैं वो रुचिका मैडम का है, सेल्स की हेड हैं। मंडे टू सैटरडे 10 से 6 बजे के बीच वो उपलब्ध हैं। आप उनको कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए पहले कि आपके क्षेत्र में जगह अभी खाली है कि भर गया। और अगर जगह खाली है तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए, फ़ायदा उसी में है। और अगर नहीं खाली है तो पता कीजिए डिस्ट्रीब्यूटर कौन अपॉइंट हुआ है, मुझसे जुड़ जाइए। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी भी। टॉप क्वालिटी का ब्रांडेड पंखा है ये, है ना। इस कंपनी के काम करने का अभी आपके पास मौका है। ये मौका फिर हाथ से निकल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए बड़े पैमाने पे मैं देख रहा हूँ, ये इंडक्शन का सेक्शन है इनका, है ना। इंडक्शन का सेक्शन है जो ग्राइंडिंग हुआ है। ग्राइंडिंग के बाद कितना इंतज़ाम से कॉइल जो है वो ट्रॉली में रखा जा रहा है, कितना इंतज़ाम से। एक एक होल्डर लगा हुआ है। हम लोग ऐसे रखते हैं, हम लोग तो ऐसे ही रखते हैं जैसे तैसे काम करते रहते हैं। यहाँ जैसे तैसे वाला तो कोई बात ही नहीं है। और देखिए ये असल में एक ट्रॉली में कितना कॉइल होगा, हम देखते हैं कि एक ट्रॉली में कितना होल्डर है। ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 150, 150 कॉइल भर के देखिए वहाँ पर रखा हुआ है हर एक ट्रॉली में। गौर से चलिए, नज़दीक से आपको दिखाते हैं। और ये ट्रॉली है, पूरा चक्के वाला ट्रॉली सब है। और ये ट्रॉली इंडक्शन चला जाएगा फिटिंग एरिया में। और फिटिंग एरिया देखिए उनका ये है ना। अभी जो बात हो रही थी यहाँ के वर्कर से, बहुत वर्कर जो बड़े बड़े ब्रांड में काम करके आए हैं, वे लोग बता रहे थे, कंपनी का नाम ले लेके बोल रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो बता रहे थे कि इतनी बड़ी कंपनी तो सर अभी तक मैं देखा ही नहीं। मतलब इतना बड़ा बड़ा ब्रांड जो पंखा के लाइन में इतना इस्टेब्लिश है, वो छोटे छोटे जगह में वो लोग काम कर रहा है। अधिकतर लोग OEM में काम करता है, मतलब आउटसोर्स करता है।
यहाँ पे तो आउटसोर्स का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतना अंदर अंदर काम चल रहा है कि बाहर से आउटसोर्स करने का इनको किसी प्रकार का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। देखिए यहाँ पे वार्निश होके कॉइल सब जो ट्रॉली पे लगा हुआ है वो सब लगा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे साफ्ट लग रहा है। साफ्ट जब लगेगा तो ग्राइंडिंग का लॉट चल रहा है, ग्राइंडिंग चल रहा है, बड़े पैमाने पे यहाँ पे काम चल रहा है। ये सब वार्निश होके ट्रॉली पे रखा हुआ है। ये वार्निश में जाने के लिए रेडी है, मतलब आज हम लोग को वार्निश होते भी यहाँ का दिखाई देगा। ये दोनों में वार्निश नहीं हुआ है, वार्निश होने के बाद रंग बदल जाता है ना। ये मोटा है, 14 mm लग रहा है। हाँ, ये 14 mm का 14 स्लॉट में ये वार्निश हुआ है। और ये इंडक्शन का सेक्शन में देखिए सब थाक लगा के काम चल रहा है, सोल्डरिंग का काम। यहाँ पे डिप सोल्डरिंग से काम हो रहा है ना, तरह तरह का काम। बड़े पैमाने पे पंखा बनना, असल में बड़े पैमाने पे डिमांड को पूरा करना वो ज़रूरी है। और यहाँ देखिए ग्राइंडिंग हो रहा है। CNC मशीन से ग्राइंडिंग कैसे होता है? असल में मेरा मोबाइल है ना, बहुत जल्दी हीट हो जाता है। मुझे एक पंखा मिल गया है, तो मैं सोचा कि चलो यहीं वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिक CNC मशीन है और इसमें 2 इंच का पत्थर लगा हुआ है। हम लोग जो CNC मशीन से काम करते हैं उसमें जो भी आप देखते होंगे 1 इंच का पत्थर, लेकिन यहाँ पे वो पत्थर 2 इंच का लगा हुआ है। ऑटोमेटिक खाली लोड किया, एक बटन दाब दिया। अब कितना mm में जाना है वो सब इसको मालूम है। यहाँ पे देखिए सारा डाटा ये ऑटोमेटिक करेगा, कुछ नहीं, कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक। कितना इसको ग्राइंड करते हैं? 15। अच्छा, देखिए यहाँ पे ग्राइंडिंग का हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो भाई मेजरमेंट है, कितना से कितना सब फीड किया हुआ मेजरमेंट है। अच्छा, यहाँ पे देखिए और काम हो रहा है। यहाँ पे सब का हवा से धूल गर्दा को भी हटाया जा रहा है। देखिए एक और चीज़ देखने को मिला, डस्ट प्रूफ एटमॉस्फेयर में काम हो रहा है, ये कोई डस्ट नहीं आए, मतलब इतना मेंटेन किया जाता है। तो भाई अब ज़रूरत है ये जानने का कि इस कंपनी से जुड़े तो जुड़े कैसे, है ना। इस कंपनी से जुड़ने के लिए अभी आपके पास मौका है कि मात्र 100 पीस पंखे से आप डिस्ट्रीब्यूटर रेट का आनंद उठा सकते हैं। तो 100 पीस पंखा से डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आनंद उठाने के लिए जो नंबर आ रहा है ना वीडियो में, वो रुचिका मैडम है, सेल्स की हेड है, रोहिणी ईस्ट में इनका ऑफिस है, वहाँ बैठती है। कोई आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप ऑफिस में जाइए, आप जा भी सकते हैं। आप इनसे पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में जगह खाली है कि नहीं है। अगर जगह खाली है तो बिल्कुल काम ले लीजिए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जब पंखा बन रहा है, चाहे 36 इंच हो, 48 हो, 56 हो, देखिए आने वाले समय में जैसे टेबल फैन, AP फैन, पराठा, वॉल फैन, ये सब भी कवर हो जाएगा। कोई बचेगा नहीं जगह कि आपको डायरेक्ट कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये मौका आपको अभी मिल रहा है, इसका आनंद उठाइए। और ये 100 पीस का मौका तो अभी मिल रहा है, ये बाद में भी नहीं मिलेगा, ये भी बहुत नेचुरल है। तो अभी मौका है, आनंद उठाइए, कंपनी से डायरेक्ट जुड़ जाइए। नहीं तो अगले साल हो सकता है ये 500-1000 पीस पे चला जाए, और हो सकता है जगह भी नहीं मिले। तो मैडम को फटाफट फ़ोन करके पता कीजिए। देखिए यहाँ पे कॉइल की टेस्टिंग हो रही है। किस तरह का टेस्टिंग करते हैं आप यहाँ पे? BLDC का है, BLDC का स्टार वर्ल्ड। अच्छा अच्छा, स्टार टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या देखते हैं, कुछ बताइएगा हमको। ये रेटिंग है, वो रेटिंग है। अच्छा, ये हाई वोल्टेज है, अच्छा हाई वोल्टेज है। ये लीकेज करंट है, हाँ हाँ, ये बारिश का ABCD क्लॉकवाइज। चलिए देखिए इस कंपनी में, ये कंपनी का नाम है विक्चुरा एयर मोशन। फरीदाबाद में ततारपुर एक जगह है जहाँ पे ये कंपनी चल रही है। इसी साल ये कंपनी का जन्म हुआ है। असल में पूजा मेटल की ये तीसरी कंपनी है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो नंबर आ रहा है ना, वो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर आप देख रहे हैं, है ना। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि मैडम
जगह खाली है कि नहीं है मेरे क्षेत्र का, इसलिए कि बहुत तेज़ी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आप पहले पता कीजिए जगह खाली है कि नहीं। आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि राहुल जी अभी अलाउ किए हैं कि मात्र 100 पीस पे डिस्ट्रीब्यूटर रेट लोगों को दिया जाए, है ना। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है कंपनी का, बर्थ ईयर है कंपनी का। बर्थ ईयर के उपलक्ष्य में आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप मात्र 100 पीस में आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्लीव का कटिंग का मशीन लगा हुआ है, ऑटोमेटिक मशीन है ना। ये कर रहा है क्या क्या, देखिए। एक मिनट लाओ यार एक पीस। अरे अरे हाँ, ये देखिए छील भी दिया है दोनों तरफ छील भी दिया और काट भी दिया। और ये तार की क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी का वायर है ना। जो पंखे में 3 तार हम लोग निकालते हैं ना, चाहे BLDC हो, यहाँ 3 रंग में तार कटा हुआ है और एक वाइट भी देख रहे हैं। यहाँ पे 3 कलर का तार लगा हुआ है और ये बेचारा प्रेम से अपना काम कर लिया, फिर रुक गया, फिर चल रहा है ना। इसको जितना काटना था काट के फिर रुक गया। तो इस तरह से यहाँ पे एन कनेक्टर का जो प्लास्टिक होता है ना, वो 1 रुपया अगर एक पंखे पे बच रहा है तो वो 1 रुपया कहाँ जा रहा है मालूम? वो 1 रुपया कस्टमर को लाभ हो रहा है, उसकी कोई आवश्यकता वहाँ पे है नहीं। वो जो प्लास्टिक हम लोग लगाते हैं, ये सबसे जेन्युइन काम है। जितने मिस्त्री भाई है ना, वो भी यही काम करते हैं। वायर को 3 वायर को लेते हैं और ऊपर से उसको लॉकिंग कर देते हैं। उसी का ये ऑटोमेटिक मशीन यहाँ लगा हुआ है। अब ये बताइए कि ये किस चीज़ के लिए तार कट रहा है? तो ये सब पंखे के लिए तार कट रहा है। यहाँ पे देखिए पंखे का कॉइल आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये इस तरह से ये तार जो है फिक्स होता है और यहाँ पे टेप ये लगा दिया जाता है, प्लास्टिक का लॉक लगा दिया जाता है और इस तरह से ये 3 तार इसमें बाहर कर दिया जाता है। गौर से देखिए। तो ये जो कंपनी है ना पंखे की, इसका नाम है सर विक्चुरा एयर मोशन। कहाँ पे है? पृथला, ततारपुर, फरीदाबाद, ये सब जगह नोट कीजिए, है ना। वहाँ पे ये कंपनी है। यहाँ पे 36 इंच, 56 इंच, 48 इंच, 42 मॉडल, 17 कलर, पाउडर हो या लिक्विड हो, इतना बड़ा रेंज नाम लेते ही हालत ख़राब हो जाता है। इतने बड़े रेंज में यहाँ पंखा बन रहा है, क्या समझे। और इस कंपनी से जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। वीडियो में जो नंबर आ रहा है ना, सीधा सीधा मार्केटिंग की जो हेड है रुचिका मैडम, ये उनका नंबर आ रहा है। आप उनको कॉल कीजिए। मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेके 6 बजे तक पूछिए कि मैडम मेरे क्षेत्र में जगह खाली है कि कोई बन गए डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि राहुल जी अभी सब लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाए हैं कंपनी के बर्थ ईयर के उपलक्ष्य में। जुड़ जाइए कंपनी से। देखिए ये BLDC के कॉइल में लूपिंग का काम लोग कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से हाथ चल रहा है ना। और सिस्टमेटिक वे में एक आदमी वायर को लपेटने का काम कर रहे हैं, दूसरा जो है वो तार लगा दे रहे हैं, है ना। ये तीसरे जो हैं, दूसरे जो हैं सो तार लगा रहे हैं और तीसरे उसको फाइनल कर रहे हैं, टाई क्लिप लगा के पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। सोल्डरिंग के लिए एक छोटा सा पॉट रखा हुआ है। और ये देखिए ये एकदम हेवी है ना, 63-37 का रांगा है, सबसे टॉप क्वालिटी का रांगा है 63-37 का। इससे सोल्डिंग का काम किया जा रहा है। तो ये जो कंपनी है ना, इसका नाम है विक्चुरा एयर मोशन। ये फरीदाबाद, ततारपुर, बल्लभगढ़ के आगे एक जगह है पृथला, वहाँ पे ये कंपनी है। और यहाँ पे सीलिंग फ़ैन, इंडक्शन हो या BLDC हो, 42 मॉडल, 17 कलर, यानी 42 को 17 से गुना कर दीजिए, इतना मॉडल में बन रहा है। बहुत बड़े रेंज में पंखा बन रहा है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए ये जो नंबर चल रहा है ना वीडियो में, ये रुचिका मैडम का नंबर चल रहा है। आप रुचिका मैडम को कॉल करके सबसे पहले ये पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में अभी तक जगह खाली है कि नहीं है। अगर जगह खाली है तो मौका मत चूकिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है। बात को समझिए। और राहुल जी कंपनी के बर्थ ईयर के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर 2024 तक आप लोगों के लिए एक ऑफ़र लाए हैं कि मात्र 100 पीस से आप इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। मात्र 100 पीस पंखा से डिस्ट्रीब्यूटर कोई देता है क्या?
और इतना बड़ा ब्रांड का दम संभव नहीं है, लेकिन अभी ये संभव है। हो सकता है कल को ये असंभव हो जाए, तो बिल्कुल मौके का फ़ायदा उठाइए। नंबर मैडम का है, मैडम को कॉल कीजिए। मंडे टू सैटरडे 10 से 6 बजे के बीच में पता कीजिए। अगर जगह खाली है तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर रेट का जो आनंद है वो थोड़ा अलग किस्म का है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे कल तक हम लोग देख रहे थे कि BLDC पंखे के कॉइल का चेकिंग के लिए एकदम हाईटेक मशीन को लगाया गया था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडक्शन कॉइल की चेकिंग के लिए भी इसी तरह की हाईटेक व्यवस्था की गई है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडक्शन पंखा को चेक करने के लिए इतनी बड़ी मशीन, ऑटोमेटिक सीक्वल एनालाइज़र आप देख रहे हैं, इसको लगाया गया है। सर ये संभव कहाँ है? इस मशीन की कीमत हमको लगता है कि 4-5 लाख रुपए से कम नहीं होगी। 4-5 लाख रुपए के मशीन को लगा के लोग छोटा छोटा पंखा का फैक्ट्री खोल देते हैं। मैं एक बात बताता हूँ कि देखिए, पंखा का फैक्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस है, ये तो बात सही है, और बहुत सारी कंपनी चल रही है। लेकिन देखिए, कंपनी को चलाने का भी एक बेसिक तरीका होता है। यहाँ पे जितने बड़े पैमाने पे पंखे का निर्माण हो रहा है, आप सोचिए, बरसात का महीना है, जुलाई का महीना है, और आज तारीख है 16, फिर भी यहाँ पे काम चालू है। बड़े पैमाने पे ऑर्डर आ रहा है, बड़े पैमाने पे माल जा रहा है। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर 20,000 पंखा डेली बन रहा है और कंपनी सिर्फ अपना मार्जिन 10 रुपये पंखा रख दे, जो कि लोकल कोई भी कंपनी खोलता है लोग तो 100 रुपया से नीचे में तो मानने को तैयार नहीं होता है। तो अगर ये कंपनी सिर्फ एक पंखे पे मार्जिन अपना अगर 10 रुपये रख देती है, जिसका सारा रॉ मटेरियल खुद का है, तो सोच रहे हैं क्या होगा? सर 20,000 पंखा अगर डेली बनेगा तो 2 लाख रुपया कहीं नहीं गया हुआ है नेट प्रॉफिट। और जब कंपनी इस रास्ते पे उतर जाएगी तो जितने भी छोटे मैन्युफैक्चरर हैं सर, उनको माल बेचना मुश्किल हो जाएगा। और नॉट इवन छोटे मैन्युफैक्चरर, बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर भी होंगे जो रॉ मटेरियल खुद नहीं बनाते हैं। रॉ मटेरियल बनाना सबके बूते की बात नहीं है, और ये जो कंपनी है ये रॉ मटेरियल खुद बनाती है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। तो ऐसी कंपनी से कंपटीशन करना असंभव है। अगर कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन करना असंभव है। अब रहा सवाल, आज मैं एक और बातचीत करना चाहूँगा कि बिल्कुल अगर आप कंपनी पंखा का खोलना चाहते हैं तो खोलिए, लेकिन पंखा का फैक्ट्री खोलने के पहले जो बेसिक चीज़ है, सर माल बनाना तो आसान है, कोई भी बना ले, सबको मालूम है। एक CNC मशीन उठा लो, 2-3 CNC मशीन उठा लो, एक ग्राइंडर लगा लेगा, 2 लेथ लगा लेगा, लोग पंखा बनाना चालू कर देगा। सर पंखा बनाना आसान है, बेचना कठिन है। अगर आप पंखा बेचने के लिए किसी भी दुकानदार के दरवाजे पे जाते हैं तो आपका उधार का धंधा चालू हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, 90% कंपनी जो पंखा का खुलता है वो विदिन 3 साल के अंदर में बंद हो जाता है। और कंपनी बंद होने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, उसमें वो फैक्टर होता है उधारी का धंधा। नहीं तो माल का टाल लगने लगेगा, घबराहट बढ़ जाएगी। अगर आप ठेका पे कारीगर रखते हैं तब तो आपका फैक्ट्री और जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि ठेकेदार को तो सर रॉ मटेरियल चाहिए, काम चाहिए। रोज़ का बोलेगा हमको 500 पीस का काम दीजिए, और सर आपका अगर माल नहीं बिक रहा है तो आप माल रखेंगे कहाँ? और एक बात और जान लीजिए, पंखा का कभी भी बड़े पैमाने पे स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए। बहुत स्टॉकिंग करना है तो 500-1000 पीस, इससे बेसी कभी नहीं। पता नहीं अगला सीजन क्या होगा, मार्केट में क्या परिवर्तन आएगा। आपका स्टॉक किया हुआ काम सर 50% पे चला आएगा, और जो उसके पीछे लेबर कॉस्ट गया है वो मट्टी हो जाएगा, और उसमें से कॉपर निकालने में भी आपको हो सकता है लेबर लगाना पड़ जाए। तो रहा सवाल,
जितने भी छोटी कंपनी खुलती हैं जो 2-3 CNC मशीन लगा के खोला जाता है, उन लोगों के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि वे लोग कभी भी ठेका पे काम कराने का मत सोचें। क्यों ना सोचें? क्योंकि वो ठेकेदार आपको बेच खाएगा बहुत जल्दी। वो बोलेगा कि भाई माल दीजिए, स्टॉक कीजिए, और गलती से 5-10 हज़ार पंखा आप स्टॉक कर लिए तो पता नहीं अगला सीजन क्या होगा। तो ये गलती ना करें। अगर आप छोटा कंपनी खोले हैं तो 15-16 वर्कर को सैलरी पे डिप्यूट करें, और ये सारे वर्कर जो होने चाहिए ये सारे के सारे अनस्किल्ड होने चाहिए। काम आपको सीखना पड़ेगा, एक एक मशीन को चलाना आपको आना चाहिए। और 18 से लेके 25 साल तक के बेरोजगार युवा को आप काम दीजिए, उनको एक एक मशीन चलाना सिखाइए। और जैसे सीजन ऑफ हो, जुलाई का महीना आ जाए, आप प्रोडक्शन को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, STOP, स्टॉप। तो सर उन लोगों को फिर क्या काम देंगे? काम बहुत है। हीटर बनाइए, ब्लोअर बनाइए, RO का काम है, मिक्सर ग्राइंडर का काम है। मेरे साथ भी यही परेशानी आई थी। अगर मेरे पास तो खैर पंखा का रॉ मटेरियल होता नहीं था उतना, महीने का 1000 पीस आता था। मेरी कहानी आप लोग के सामने है, इस चैनल पे 6000 वीडियो से ऊपर पड़ा है। आप थोड़ा सा ढूंढेंगे तो मेरी सारी कहानी आपको पता चल जाएगी कि मेरी फैक्ट्री क्यों बंद हुई थी। बंद होने के पीछे जो भी वजह था, उसमें एक बहुत बड़ा वजह था, मेरे पास रॉ मटेरियल था ही नहीं माल बनाने के लिए। तब मैं हीटर ब्लोअर बनाने लगा। चूँकि सैलरी पे स्टाफ था, 12-14 वर्कर थे, उनको तो वेतन देना था। अगर उनको वेतन नहीं देता, निकाल देता, तो अगला सीज़न क्या करता? अगले सीज़न के लिए स्टाफ मुझे नहीं मिलता। तो ये मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी थी। तो मैं छोटा छोटा प्रोजेक्ट में हाथ डाल दिया ऑफ सीजन में, चाहे हीटर हो, ब्लोअर हो, गीज़र हो, मिक्सर ग्राइंडर हो। 5 मॉडल में, AP फैन में मैंने काम किया। तरह तरह के बिजनेस में डाइवर्सिफाई करते चला गया। इवन RO के बिजनेस में भी काम किया। और उसी का नतीजा था कि अगला सीजन मेरे पास जो सारे अनस्किल्ड स्टाफ थे वो धीरे धीरे करके स्किल्ड स्टाफ में परिवर्तित हो चुके थे। तो इसीलिए अगर आप छोटा फैक्ट्री खोलते हैं तो पहले खोलने के पहले किसी बड़े फैक्ट्री से जुड़ जाइए। बड़ा फैक्ट्री से जुड़ने का अभी एक मौका आपके पास है, ये पूजा मेटल का बिकचुड़ा एयर मोशन। अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाइए, इस फैक्ट्री से जुड़िए। और इस फैक्ट्री से जुड़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपका मार्केट डेवलप होगा। देखिए, कोई भी दुकानदार सिर्फ लोकल ब्रांड पे टिक के काम नहीं करना चाहता है। वो जानता है लोकल माल बिकता है, लेकिन ब्रांडेड कंपनी को रखना उसकी मजबूरी हो जाती है। इस कंपनी का ऑल ओवर इंडिया सर्विस सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया। टोल फ्री नंबर, QR कोड, जितनी भी आधुनिक व्यवस्था होती है वो सारा इस कंपनी के साथ है। तो बिल्कुल पहले मार्केट बनाइए, और मार्केट जब बन जाए तो धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि लोकल का भी डिमांड है आपके एरिया में, तब आप अपना एक छोटा सा यूनिट डाल सकते हैं। लेकिन कभी भी बड़े ब्रांड को छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा ब्रांड रोज रोज नहीं खुलता है। ये बिल्कुल हाईटेक टेक्नोलॉजी का। आप देखिए, पंखा की चेकिंग के लिए इतनी बड़ी मशीन लगी हुई है, एक एक कॉइल को चेक किया जा रहा है, आपके सामने हो रहा है। वीडियो के ऊपर जो नंबर आ रहा है ना, वो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। ये मार्केटिंग की हेड हैं, रोहिणी ईस्ट में इनका कार्यालय है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनके कार्यालय में जाइए, विजिट कीजिए। आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन आप नंबर से भी बात करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। पता कीजिए इनसे कि मैडम मेरे क्षेत्र में अभी तक जगह खाली है कि नहीं है। अगर जगह खाली है तो सर बिल्कुल देर नहीं कीजिए। ये अवसर आपको अगले साल बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस स्पीड से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। लास्ट मंथ जब जून महीना में मैं आया था, और इस जुलाई महीना में मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल होते देखा है, एकदम जस्ट डबल। सर 10% बढ़ जाता है तो एक महीने में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे 100% से 200% पे मामला आ गया है। तो सोचिए
हो सकता है 1 साल के अंदर पूरे भारत के चप्पे चप्पे पे लोग इसका काम करने लगे। तो कोई भी बड़ी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है और आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट मिलेगा। और ये जान लीजिए कंपनी का बर्थ ईयर है 2024, और जो कंपनी के डायरेक्टर है ना, बर्थ ईयर के उपलक्ष्य में आपको मात्र 100 पीस पंखे से डिस्ट्रीब्यूटर रेट का आनंद लेने का अवसर दे रहे हैं। इस अवसर का आप लाभ उठाइए। देखिए यहाँ पे जो 5 लोग बैठे हुए हैं ना, सच पूछिए तो 5 आदमी से तो लोग लोकल में कारखाना खोल देते हैं। यहाँ पे 5 आदमी सिर्फ एक ही काम को कर रहे हैं और ये काम का नाम है लूपिंग। और ये जो लूपिंग हो रहा है ये इंडक्शन पंखा के कॉइल में चल रहा है। आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं लूपिंग करने का जो सबसे बेस्ट तरीका। एक ब्रांडेड कंपनी का वीडियो आप देख रहे हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और ये देखिए, ये एकदम मोटा पीवीसी का राउंड सीट है। कितना मोटा सीट है, इसको सेपरेटर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। सेपरेटर देखिए, सबसे पहले छुरी से कोटिंग हटाने का काम किया जा रहा है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ कॉइल को उठा रहे हैं और छुरी से चारों तार का कोटिंग को हटा के आगे पास कर दे रहे हैं। और सिर्फ का कितना कोटिंग हटा रहे हैं, मुश्किल से 1.5 इंच, ज़रूरत उतना ही का है जहाँ पे तार रगड़ना है। पूरे का कोटिंग हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या हो रहा है? स्टेप 2 में देखिए ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ से जो कोटिंग को हटाया गया है कॉइल को, इसमें ये तार लगा रहे हैं 3 तार। तो जो राइट साइड का दोनों तार होता है उसको कॉमन कर दिया जाता है ना, और उसके बाद लेफ्ट साइड के दोनों तार को इंडिविजुअली कनेक्ट किया जाता है। इस तरह से 3 वायर की वायरिंग होती है। और यहाँ पे ये क्या किए, ये छोटा छोटा काट कर दिए सोल्डरिंग के लिए। और यहाँ पे आपको ये केमिकल है, सोल्डरिंग का केमिकल, इसमें डिप की और ये रांगा है। ये तीनों को सोल्डरिंग कर दिए। और ये तीसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इसमें स्लीव डाल रहे हैं। देखिए किस तरह से वर्क को डाइवर्सिफाई किया गया है। यहाँ पे ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्लीव डाल रहे हैं और दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये सिंक्रोनाइज वे में ये 4 आदमी 5 आदमी और 1 आदमी सुपरविजन में लगा हुआ है। वो आदमी ये देख रहा है कि यहाँ पे काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चौथे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, टाई बेल्ट लगा रहे हैं। जो स्लीव लगाया गया, यहाँ पे कोई एन कनेक्टर का यूज़ नहीं किया जा रहा है। एन कनेक्टर से बेटर जो व्यवस्था होता है वो ये व्यवस्था होता है ना। अब आप देखिए ये कॉइल कि अब ये कॉइल रेडी है कहाँ के लिए। अब ये कॉइल, इसकी चेकिंग होगी एक बार फिर से और उसके बाद ये वार्निश हो जाएगा। वार्निश होने के बाद इसमें साफ्ट लगाया जाएगा। साफ्ट लगाने के बाद इसकी ग्राइंडिंग की जाएगी और उसके बाद ये कॉइल जो है वो आगे एनसी लेकर लग जाएगा यहाँ पे। और एनसी लेकर लगाने के बाद ये फिटिंग के लिए चला जाएगा। देखिए ये जो कंपनी है ना, ये बहुत बड़ी कंपनी खुली है भारत में। और ये कंपनी खुली है हरियाणा के फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पृथला, ततारपुर में। ये वहाँ पे ये कंपनी खुली है। इस कंपनी में आप फिजिकली अगर विजिट करना चाहें तो बिल्कुल जो नंबर आ रहा है ना, वहाँ से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा रुचिका मैडम से। वो मार्केटिंग की हेड हैं। वो आपको कंपनी में विजिट के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगी। आप अपना डेट टाइम बता देंगे। उसके बाद आना कैसे है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, लास्ट स्टेशन है फरीदाबाद का। आप वहाँ पे उतरिए और वहाँ से राइट साइड वाले रोड पे एक जितना भी शेयर ऑटो जाता है वो आपको 30 रुपया लेगा और टोल प्लाजा के आगे पुल के नीचे उतार देगा पृथला। और वहाँ से 1 किलोमीटर का हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस है। आप वहाँ से वॉक कीजिए पृथला में, इंडस्ट्रियल एरिया में। और जहाँ आपको भारत का सबसे बड़ा झंडा दिखाई दे सर, वही फैक्ट्री है पूजा मेटल का विक्चुरा एयर मोशन, जहाँ से मैं हर महीना आके वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों तक ये कंपनी को रखता हूँ। अब रहा सवाल जुड़े कैसे, फिर वही मैटर है। मार्केटिंग की हेड रुचिका मैडम का नंबर है, आप उनको कॉल कीजिए, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में अभी तक कोई जगह खाली है कि नहीं। अगर जगह खाली है तो बिल्कुल देर नहीं कीजिए, क्योंकि
ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट ईयर सर 100% नहीं मिलने वाला है। अब 100% क्यों कह रहा हूँ वो जान लीजिए। मार्च महीना में ये कंपनी खुली, मार्च महीना में पर डे का प्रोडक्शन 500 पीस भी नहीं था, और सर आज तो लगता है 10,000 पीस पे लोग चले गए हैं। जिस बड़े पैमाने पे माल बन रहा है, डिस्पैचिंग हो रहा है, ट्रक का ट्रक तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ले जा रहा है। आप देखे होंगे मेरे पिछले वीडियो में, मैं जब आया था तो ट्रक लगा हुआ था। ऐसा मौका मिलता है कभी कभी देखने को कि ट्रक लग के एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को माल एक ट्रक चला गया, नहीं तो 100, 200, 500 वाले की तो लाइन लग गई है। तो देखिए, अभी बर्थ ईयर का फ़ायदा उठाइए। डिस्ट्रीब्यूटर रेट राहुल जी आपको ऑफ़र कर रहे हैं मात्र 100 पीस पंखे पे। आप इसका मज़ा लीजिए और इस कंपनी का काम ले लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है। ये इंडक्शन कॉइल पे काम की जा रही है। लोग बोलते हैं कि BLDC आ गया, इंडक्शन का बाज़ार ख़त्म हो गया। कहाँ ख़त्म हो गया सर? इंडक्शन का बाज़ार इतना आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, क्या समझे। अब 50 वाट का पंखा भी इंडक्शन में आ गया, जो कि गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। राहुल जी बोले कि चलो 50 वाट का पंखा इंडक्शन में बना देते हैं। वो सीधे 250 ग्राम कॉपर डालना चालू कर दिए। ये डाल सकते हैं 250 ग्राम कॉपर, लोकल कंपनी नहीं डाल सकती है, माल ही नहीं बिकेगा उनका। ये क्यों 250 ग्राम कॉपर डाल सकते हैं? सर इनका तो सब रॉ मटेरियल खुद का है। जब सारा रॉ मटेरियल खुद का है, अगर वहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया जाए तो सर ये मार्केट में मोनोपोली में लीड करेंगे। ज़रा सा सोचिए, बाकी लोग रॉ मटेरियल खरीदने के चक्कर में 100 रुपया तो ऐसे दे देते हैं, और यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल के मार्जिन को हटा दिया जाए और पंखा पे 10 रुपया का मार्जिन को रख दिया जाए तो सर मार्केट 50% मार्केट यहाँ चला आएगा, क्या समझे। तो यहाँ पे 250 ग्राम कॉपर जब डाला जा रहा है और 450 और 550 टर्निंग दिया जा रहा है, तो पंखा का वाटेज आ रहा है मालूम कितना? 50 वाट से नीचे आ गया। जो BIS का नॉर्म्स है वो फॉलो हो गया। यानी इंडक्शन पंखा जो लगभग मर सा जाने वाला था, क्योंकि सारे लोगों का पंखा इतना जान लीजिए 60 वाट के नीचे बनता ही नहीं है। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वे सारे लोग कॉपर जो डालते हैं वे 180 से लेके 185 ग्राम के बीच डालते हैं, और उनका टर्निंग जो आता है वो 400 450 टर्निंग आता है। तो जब इतना आप काम करेंगे 12 mm में, तो जाहिर सी बात है कि आपका वाटेज जो है 60 से 65 70 वाट तक चला जाएगा। और जब अगर 450 ग्राम कॉपर डालेंगे, 450 और 550 टर्न डाल देंगे, तो सर उसी 12 mm स्टेटर में आप 50 वाट के अंदर में चले आएंगे। अब बोलेंगे सर 250 ग्राम कॉपर डालेंगे तो बचेगा क्या? कॉपर तो 1000 रुपये किलो हो गया। तो भाई सही बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रांडेड कंपनी से जुड़ने में भलाई है। जब आपके पास ब्रांडेड कंपनी का माल रहेगा तो भले 10% आप लोकल माल बेच पाएंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चलो पंखा का फैक्ट्री खोल देता हूँ, डोर टू डोर मार्केटिंग कर देता हूँ, तो सर आपकी कंपनी 3 साल के अंदर में गारंटीड बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी? आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो इनके फिनिश प्रोडक्ट से ऊपर चला जाएगा। आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ये रॉ मटेरियल खुद बनाते हैं। सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही आ गया। कहाँ से आप दे पाएंगे? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सर फैक्ट्री खोलने के पहले किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़िए। देखिए ना, बड़े ब्रांड में काम कैसे होता है। इतना मोटा एक प्लास्टिक का यहाँ पे डाई कटिंग सेपरेटर का यूज़ किया जा रहा है। अब ये सब लोकल लोग करते नहीं हैं। नतीजा क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही उनका माल डैमेज हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा नहीं 10-12 कॉइल ही रखा गया है एक से ऊपर एक। उसके बावजूद इतना हेवी सेपरेटर डाल दिया गया है कि कॉइल के कितना भी वजन पड़ जाए, एक कॉइल को मान के चलिए वो 1200 ग्राम से कम नहीं होता है। और अगर 10 कॉइल आप रख रहे हैं तो नीचे वाले कॉइल 12 किलो को लोड को सह रहा है। सर तार है 35 नंबर, 12 किलो वेट सहेगा, और थोड़ा सा घसीट के उतार दीजिए, वो तार कहाँ से टूटेगा पता नहीं। 14 दूनी 28 या 24 स्लॉट होता है।
कहाँ कहाँ से टूटेगा। 24 स्लॉट ऊपर की तरफ है, 24 स्लॉट नीचे की तरफ फेस कर रहा है। 48 कॉइल में से कहाँ से एक तार टूटेगा। सर यहाँ पे देखिए हाईटेक व्यवस्था है, ये लोग सीरीज कर रहे हैं, वहाँ पे हाई वोल्टेज किया जा रहा है। इतनी व्यवस्था छोटी कंपनी कहाँ रख पाती है। इनके पास जो हाई वोल्टेज का मशीन है वो भी डबल लगा के रखा हुआ है। लोग एक हाई वोल्टेज का मशीन लेके पंखा का फैक्ट्री चलाते हैं, यहाँ पे डबल वही बहुत महंगा मशीन रखा हुआ है जिसकी क्वालिटी अति उत्तम है। तो ये सब बड़ी कंपनी कर सकती है। सर ऐसी कंपनी रोज रोज नहीं खुलती है, बस इतना जान लीजिए। ऐसी कंपनी रोज रोज नहीं खुलती है। मौका है आपके पास इतनी बड़ी कंपनी से जुड़ने का। अब रहा सवाल कि ये कंपनी है कहाँ। तो सर ये कंपनी फरीदाबाद, हरियाणा, पृथला, ततारपुर, ये 4 चीज़ याद रखिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है राजा नाहर सिंह। सर ये मेट्रो स्टेशन का नाम है। यहाँ पे आने के पहले क्या कीजिए कि जो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर राइट साइड टॉप में चल रहा है, उनको बोलिए कि मैं फैक्ट्री को डायरेक्टली विजिट करना चाहता हूँ। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो, लेकिन 95% कस्टमर ऐसे जुड़ते जा रहे हैं जो वीडियो देख के जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैं हर महीना डायरेक्टली विजिट करता हूँ और आपके सामने फैक्ट्री को एकदम प्रेजेंट कर देता हूँ, लाइव प्रेजेंट कर देता हूँ। लेकिन अगर फिर भी आने की मन है, बिल्कुल आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री खुली है। आप अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, मैडम को बोलिए मैडम मैं विजिट करना चाहता हूँ, और सीधा चले आइए मेट्रो स्टेशन से, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन उतरिए। और उतरने के बाद नीचे आके 1 नंबर प्लेटफॉर्म से राइट साइड के रोड पे चले जाइए। वहाँ से पनवल का ऑटो, सब शेयर ऑटो जाते रहता है, मात्र मामूली 30 रुपये आपसे लेगा। और उनको यही बोलिएगा कि टोल टैक्स के आगे जो पुल है उसके नीचे जो पृथला इंडस्ट्रियल एरिया के तरफ रोड जाता है, हमको पुल के नीचे उतार दीजिए। और पुल के नीचे उतर के बाएं तरफ वाले रोड में आप वॉक करना चालू कीजिए। ये रोड में जैसे आप 1 किलोमीटर वॉक करेंगे, बाएं तरफ में आप देखेंगे कि भारत का बहुत बड़ा झंडा एक फैक्ट्री में लहरा रहा है। सर वो फैक्ट्री है राहुल जी का। इसी फैक्ट्री में आपको आना है। बाहर गेट पे पूजा मेटल लिखा हुआ है, आइए फैक्ट्री विजिट कीजिए। ऑर्डर लिखाने के लिए आपको फिर रुचिका मैडम को कॉल करना होगा। और अगर आप रुचिका मैडम के ऑफिस में जाना चाहते हैं तो रोहिणी ईस्ट में उनका कार्यालय है, वहाँ का पता लेके वहाँ पे जाइए, अपने ऑर्डर को लिखाइए। अभी आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिस्ट्रीब्यूटर रेट को प्राप्त करने का। ये अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट ईयर क्यों नहीं मिलने वाला है? सर जिस स्पीड से यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, हमको नहीं लगता है कि कोई भी जगह नेक्स्ट ईयर खाली रहेगा। तो बिल्कुल काम लीजिए, इस फैक्ट्री से जुड़िए। नमस्कार। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक और सूचना दे देता हूँ, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 9835633059। इस पे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्द लाइव सेशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ से भी आपको फैक्ट्री का अपडेट, जो भी आपका क्वेरी है, आप डायरेक्टली लाइव हमसे प्रतिदिन 8 से 9 में प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं YouTube पे कम से कम 700 से 800 लाइव सेशन ऑलरेडी कंडक्ट किया हूँ। बीच में लाइव सेशन बंद हो गया था, फिर से ये पुनः स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।